स्टूडेंट, हमने अभ्यास देख लिया, ये लेसन समझ लिया। अभी हम उसका स्वाध्याय करने वाले हैं। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, खाली जगह पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था तो कुख्यात। सेकंड, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था तो अधीर। थर्ड, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा तो दास। क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा, वह लिखिए। फर्स्ट, दुर्गावत वैद का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ, अपाहिज ने बाबा भारती से। सेकंड, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे, बाबा भारती ने खड़क सिंह से। क्वेश्चन नंबर 3, एक दो वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? आंसर, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। सेकंड, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? आंसर, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उसके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। थर्ड, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? आंसर, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? आंसर, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। सेकंड, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा? क्यों? आंसर, खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास रहने न देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। थर्ड, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? आंसर, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। फोर्थ, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? आंसर, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा।
वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, टिप्पणी लिखिए। बाबा भारती की महानता। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द पहेली को पूर्ण कीजिए। इच्छा, अभिलाषा, उद्देश्य, प्रयोजन, अचानक, सहसा, दया, करुणा, बेचैन, अधीर, बढ़ाई, प्रशंसा, सत्य, सच, नभ, गगन, नफरत, द्रोणा। यहाँ शब्द और पहेली के आंसर है, वह आपको आपकी बुक में ड्रॉ करके लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, शब्दों के विलोम शब्द दीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर तो कुरूप, उनके नौकर का चेहरा कुरूप था। जमीन, आसमान, आसमान नीले रंग का है। संध्या, उषा, उषा की लालिमा दर्शनीय है। गरीब, अमीर, वह बहुत अमीर व्यक्ति है। विश्वास, अविश्वास, शैतानी को नौकर पर अविश्वास था। क्वेश्चन नंबर 8, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रति और निर, ये दो उपसर्ग से शब्द बनाने हैं। तो फर्स्ट, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। निर प्लस आधार, निराधार। निर प्लस मूल, निर्मूल। प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल। निर प्लस छल, निर्जल। निर प्लस दोष, निर्दोष। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। इक और त्व, ये दो प्रत्यय लगाने हैं। तो फर्स्ट, मुख प्लस इक, मौखिक। मनुष्य प्लस त्व, मनुष्यत्व। भूत प्लस इक, भौतिक। मम प्लस त्व, ममत्व। समाज प्लस इक, सामाजिक। सम प्लस त्व, समत्व। क्वेश्चन नंबर 10, विशेषण को पहचानो और उनके वाक्य बनाओ। जैसे खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, तो विशेषण कुख्यात। अभी उसका वाक्य, कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। फर्स्ट, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, तो विशेषण सुंदर। वाक्य, मुंबई सुंदर शहर है। सेकंड, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। विशेषण बाका। वाक्य, ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। थर्ड, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। विशेषण ठंडे। वाक्य, हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। फोर्थ,
अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। विशेषण प्यारे। वाक्य पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। 5th बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। विशेषण प्रसिद्ध। वाक्य सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। थैंक यू।